जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है सभी सिस्टर एएनएम सिस्टर को फिर से एक बार स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का जो काम काज है वो भी उसमें करते हुए भी आप लोग अपने रिजल्ट के बारे में सोच रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कितने लोगों का मतलब ये सोचकर वो डिप्रेशन में चले गए होंगे कि इस बार नहीं होगा, अंतिम क्षण है, इसके बाद हमारा क्या होगा। बहुत ऐसी बातें हैं और सोचना भी चाहिए भाई। ठीक है, तो चलिए, जो दोस्त भाई बहन अगर इस चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो भी बातें बताते हैं वो ऑथेंटिक रूप से बताते हैं, कोई फेक नहीं होता है, हकीकत होता है। ठीक। और एक और चीज़ बात करते हैं मुद्दे की। चूँकि आप लोगों को मालूम है कि जो 2022 में आपका बहाली आता है ये 10,709 पोस्टों की, और इसमें एक नोटिफिकेशन जो आप अच्छा से पढ़ेंगे ये बोल रहा है कि जो नियमावली होगी वो कौन से साल के तहत होगी, ये 2018 के तहत होगी, नियमावली बोल रहा है। ठीक है, लेकिन जब यही बात पॉइंट नंबर 16 का 10 नंबर पॉइंट देखेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, एक संशोधन की बात बोल रहा है। किस चीज़ का संशोधन की बात बोल रहा है कि आगे बाद में संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर संशोधन की बात है तो कहीं ना कहीं यह संविधान से रिलेटेड बात कर रहा है। नियम कानून के तहत अगर हम देखें, जो एक तरफ हमारा बोला जा रहा है, जो आर्टिकल 13 है, ये बोल रहा है कि संशोधन नहीं किया जा सकता है। हम समझा देंगे, देखिएगा, और यहाँ पर आपका रिजल्ट भी निकल जाएगा कि किसके पक्ष में जाएगा किसके पक्ष में नहीं जाएगा। और यही 368 है और ये बोलता है कि संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई प्रभाव ना पड़े। बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि कोई जो फंडामेंटल राइट है उसमें, तो फंडामेंटल राइट तो ये भी है ना, सीबीटी। यहाँ समझिए, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइएगा, सारा रिजल्ट आपके आंखों के सामने होगा। जब बोल रहा है कि संशोधन किया जा सकता है बीच में, तो संशोधन किया जा सकता है भाई। तो आप बोले हैं कि जो हमारा सीबीटी जो एएनएम सिस्टर है, ये लोग क्या की हैं, ये तो क्वालिफाई की हैं। ठीक है, ये क्वालिफाई कर चुकी हैं और क्वालिफाई की संख्या कितना है, 8,791 है। और ये क्वालिफाई है जिसमें से आपको मालूम है कि 1200 लगभग क्या है, कॉन्टेक्ट बेसिस जो सिस्टर है संविदा कर्मी, वो लोग भी 1200 लगभग पास हो चुके हैं। और उनकी संख्या कितनी है, लगभग 4,000 बिहार में है। तो मान लीजिए कि लगभग कितने बच रहे हैं, 3,000 संविदा कर्मी यहाँ पर बच रहे हैं। और क्वालिफाई वाले 8,791, यानी देखा जाए तो अभी कितना, इसको जोड़िए, 8,791 को हम जोड़ रहे हैं तो 9,000 और 9,000 यानी इतना हो जा रहा है। ठीक, बच रहा है 3,000। तो 3,000 सीट में यहाँ पर आयोग को एक ही चीज़ करना होगा। अगर दोनों संविदा वाले सिस्टर भी जो हैं, देखिए, किसी को किसी से विरोध नहीं है। कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, टकराव कर रहे हैं। कुछ लड़कियां जो है अलग अलग देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर मैंने कुछ वीडियो देखा और वहाँ पर जो सीबीटी क्वालिफाई सिस्टर हैं वो संविदा जो कॉन्टेक्ट बेसिस के एएनएम सिस्टर है उनको ब्लेम कर रही है। फिर संविदा वाली का भी तो मैंने कि संविदा जो दीदी हैं उनका मैंने एक भी अभी वीडियो नहीं देखा है। हालांकि जो लोग, हाँ, यूट्यूब पर वो लोग बहुत विरोध कर रही हैं जो कॉन्टेक्ट बेसिस के सिस्टर हैं। तो दोनों आप लोग एक दूसरे से लड़ना नहीं है आप लोगों का। दोनों आप लोग दोनों जगह आप लोग सही हो। अगर संविदा कर्मी की बात है तो वो लोग भी तो अपने हक की बात कर रही हैं। संविदा कर्मी वाली भी अपने हक की बात कर रही है कि वो कहाँ जाएंगे इसके बाद। और सीबीटी क्वालिफाई भी है तो वो लोग भी अपने हक की बात कर रही हैं। और कहीं भी किसी वीडियो में जो सीबीटी क्वालिफाई एएनएम सिस्टर है उन लोगों के वीडियो में मैंने देखा तो कहीं भी ऐसा उन लोगों ने ब्लेम नहीं किया। हाँ, हालांकि कुछ लोगों ने ओपनली बोल दिया है क्या कि इन लोगों को फ्री में नौकरी चाहिए, पढ़ना लिखना है नहीं। अरे भाई, जब बिना पढ़े लिखे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इतने सालों से वो लोग सरकारी हॉस्पिटल को चला रही है तो कहीं ना कहीं उनमें कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, तभी ना वो चलाई है। और कहीं किसी भी तरह का कोई परेशानी देखने को नहीं मिला। हालांकि जो भी बहन
एक दूसरे में मुठभेड़ कर रही हैं, तो आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में ना लड़े, ठीक है। दोनों आप लोग अपने अपने जगह सही हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो दीदी हैं वो भी अपने हक के लिए ही बात कर रही हैं, और सीबीटी क्वालिफाई है वो भी अपने राइट के लिए बात कर रही हैं, तो दोनों का यहाँ पर रास्ता एक ही होना चाहिए कि भाई सीबीटी क्वालिफाई वालों को जॉब भी दो और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उनको भी जॉब मिले। किसी को किसी से परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस, ठीक है। और ये जॉब भाई देगा कौन? एक ही उपाय है। क्या उपाय है समझा देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट को क्या करना होगा, गवर्नमेंट को क्या करना होगा, जितना सीट है 3000 जो संविदा कर्मी सिस्टर बच रही हैं, उनको सीटों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा संशोधन कर कर। क्योंकि बात यहाँ जब संशोधन की हो रही है कि कोई भी गेम होता है तो गेम के पहले ही नियम बनता है, बीच में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो पहले ये बोल रहे हैं 2018 के तहत, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जहां पर देश की, समाज की एकता, अखंडता, देश के डेवलपमेंट के लिए, राज्य के डेवलपमेंट के हित की बात आती है, तो वहां पर भी संशोधन किया जा सकता है, और ये हमारे भारतीय संविधान ही बताता है, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो हित में ही सुनाया है, चूँकि नोटिफिकेशन के तहत सुनाया है। जो नोटिफिकेशन है, बीटीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो, और यहाँ पर बीटीएससी साफ तौर पर बचना चाह रहा है, ठीक है। बीटीएससी चाहता तो वो कुछ भी कर सकता था, उसके पास इतना है, क्योंकि बीटीएससी खुद एक आयोग है। फिर जब आप लोग जाकर बात कर रहे हो तो बीटीएससी अपना देह छुपाने के लिए देह न धरा है, इसलिए वो तरह तरह की बातें बोल रहा है। एक तरफ खुलेआम वीडियो में जो बीटीएससी के उप सचिव हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि रिटर्न बेसिस पर हम देंगे, रिटर्न पर जो एग्ज़ाम होगा वही लड़कियों को, वही एएनएम को क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगा, खुलेआम। तो आप एक तरफ तो पक्षपात कर रहे हैं कि एकदम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम सीबीटी की तरफ से हैं, फिर जब सीबीटी क्वालिफाई लड़कियां एएनएम सिस्टर आपके पास जाती हैं तो आप क्या बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे, फिर लटका रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं। मतलब आप दोनों तरह से बात कर रहे हैं, ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आप कि आप किसको देना चाह रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, और हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है सभी लोगों को उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, हालांकि सिंगल बेंच के जज ने फैसला सुनाया है, और आपको यह भी अधिकार है कि जब सिंगल बेंच का जज कोई भी फैसला सुनाता है तो आप उससे संतुष्ट नहीं है तो सेम हाई कोर्ट में फिर से क्या कर सकते हैं, लेटर पेटेंट अपील दायर कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने नहीं कराया, बीटीएससी ने खुद मांग कर दिया है। तो इसका प्रक्रिया 30 दिन होता है और 30 दिन के अंदर ही रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ पर बात है कि कोई जो हमारे दीदी लोग हैं जो सीबीटी क्वालिफाई हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले हैं, आप लोग आपस में मुठभेड़ न कीजिए, ठीक है। दोनों को ज़रूरत है, अस्पताल में दोनों लोगों की ज़रूरत है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को भी और टैलेंट वालों को भी। टैलेंट अगर किसी के अंदर है तो उसको हम 1 दिन छिपा कर रख सकते हैं, 2 दिन छिपा कर रख सकते हैं, लेकिन टैलेंट ऑटोमेटिक स्वैप हो जाता है, वो अपने आप सामने आ जाता है। किसी को आप 1 दिन भड़का कर रखोगे, कुछ भी कर कर रखोगे, छिपा कर रखोगे, लेकिन जो होगा सच्चाई वो सामने आ जाएगा। उसी तरह है यहाँ पर। देखिए एक और चीज़, लोकसभा का भी चुनाव है, ये आप लोगों को मालूम है, और 26 मई तक सरकार बनाना है। लोकसभा के चुनाव में अगर सरकार किसी भी तरह का पक्षपात करती है तो उसको भी मालूम है कि अगर हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले की तरफ जाते हैं तो फिर सीबीटी क्वालिफाई 8791 संख्या है, कोई मामूली नहीं है। 8791 वोट अगर आप लोग एक साथ किसी को दोगे तो सत्ता पलट देगा भाई। 8791 कम वोट नहीं होता है, तो वो जरूर निर्णय लेगा, वो बोलेगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों को भी साथ रखें और जो क्वालिफाई है उनको भी हम देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए रिजल्ट दें। यानी यहाँ पर को रिलेटिव है, दोनों के एक दूसरे को मिलाकर चलेगा। देखिएगा, सबको देगा। जो लोग बोल रहे हैं कि इसके पक्ष में, इसके पक्ष में, लेकिन जब सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद, नोटिस को अच्छा से पढ़ने के बाद, संशोधन वाली बात भी, और हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला सुना दिया है मार्क्स बेसिस के पक्ष में। तो मार्क्स बेसिस के पक्ष में जब सुनाया है तो सिंगल बेंच के जज साहब थे वहाँ पर, जब डबल बेंच के जज होंगे तो कुछ ना कुछ संशोधन होगा, और मुझे उम्मीद है कि दोनों के हित में निर्णय जाएगा। क्योंकि संविदा कर्मी की संख्या ज़्यादा नहीं है, 4000 लगभग है, जिसमें से 1200 लोग क्वालिफाई हैं लगभग में, और 3000 सीट की बात आती है। तो 3000 सीट को यही किया जाएगा कि सरकार या तो संशोधन कर सीटों की संख्या बढ़ा दे, हाईकोर्ट का भी यही निर्णय होगा, क्योंकि दोनों को देखते हुए भी रखेगा। और रही बात, अगर ऐसा नहीं होता है,
अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है डबल बेंच के सुनवाई में, तो फिर वही प्रक्रिया होगा। क्योंकि हालांकि ये एक और चीज़ भी है, मान लीजिए एलपीए में जब आप मांग कर दिए एलपीए का, अपील दर्ज कर दिए दोबारा, तो ये जरूरी नहीं है कि एलपीए में जो सीबीटी क्वालिफाई है उनकी जीत ही होगी, संशोधन भी नहीं होता है, ऐसे के ऐसे ही रह जाता है। हालांकि जो मान लीजिए सिंगल बेंच के जज साहब थे, उनका फैसला सही हो, वो सही निर्णय लिए हो, बस इसका जांच पड़ताल हो जाए, ठीक। तो अब देख लीजिए लोग 30 दिन के अंदर रिजल्ट करना है। और एक रिक्वेस्टली ये वीडियो इसलिए है कि जो एएनएम सिस्टर जो सीबीटी क्वालिफाई हैं और जो कॉन्टैक्ट बेसिस है, कृपया कर आप लोग आपस में मुठभेड़ ना कीजिए। और दोनों आप देखिए, जो कॉन्टैक्ट बेसिस की दीदी हैं, आप भी अपने हक के लिए लड़ रही हैं, वो बिल्कुल जायज़ है, लड़ना चाहिए आपको। 7 साल 2007 से, 2015 से, 2012 से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से कॉन्टैक्ट बेसिस पर जॉब कर रहा है, सर्विस कर रहा है, तो उसको हटाने का भी प्रावधान नहीं है। उसको कहाँ जाएंगे वो बेचारी लोग, ठीक। उसके बाद सीबीटी क्वालिफाई की बात है, ये भी अपने हक की बात कर रही है। तो दोनों आप लोगों का रास्ता एक होना चाहिए। ऐसा कीजिए कि बहाली किसी भी तरह रद्द ना हो जाए, ठीक है। एक तो 3 साल बाद, 4 साल बाद बहाली आ रहा है। अगर आप लोग किसी कारणवश, मैंने कुछ लोगों ने बोला कि हम रीट फाइल करेंगे, वो करेंगे, तो रीट फाइल वगैरह सब चीज़ थप का थप रह गया, किसी ने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने भी रेस्पेक्ट किया बातों का, एक दूसरे के बातों का समर्थन किया। चलिए एक तरह से ये यूनाइट जो हुआ, अच्छा लगा। इसी तरह आप लोगों का भी, जो एएनएम दीदी हैं, संविदा वाली भी और सीबीटी क्वालिफाई वाली, आप लोगों का भी मुद्दा एक होना चाहिए कि बहाली किसी भी तरह रद्द नहीं होना चाहिए। कृपा कर बहाली रद्द हो गई ना, किसी का नहीं होगा। फिर बहाली आने में जानते हैं कितना समय लगता है, प्रक्रिया करने में 2 साल 3 साल लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि दोनों लोगों का रास्ता एक होना चाहिए। रास्ता अलग अलग हो लेकिन मंजिल एक, मतलब सीटों का जो है बंटवारा, वो आप लोग का पर्पस यही होना चाहिए कि सीटों की संख्या बढ़ा दिया जाए। जो संविदा कर्मी वाली दीदी हैं उनका भी हो जाए, और जो सीबीटी क्वालिफाई है उनका भी हो जाए। कोई किसी को ब्लेम ना करे, सबको नौकरी मिल जाए, बस यही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सीबीटी क्वालिफाई की बात करेंगे तो कुछ लोग संविदा की बात करेंगे, तो हम तो वही बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी को ना बोलिए, किसी को बोलने वाले आप होते कौन हैं? भारत है, भारत में सबको जीने का अधिकार है, सबको अपना अपना फंडामेंटल राइट है, सबको, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग कैपेसिटी होता है। इस बात को आप भी मान रहे हैं और सब कोई समझता है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखिए और तरह तरह की बातों से बचिए। जो लोग भड़काऊ बातें बोल रहे हैं उन लोगों से दूर रहिए। आप लोग बेशक मेरी बहनें नहीं हैं, लेकिन एक इंसानियत का रिश्ता जो होता है वो जो भाई बहन से भी बढ़कर होता है। तो हम किसी को ये नहीं चाहेंगे कि संविदा वाली को नौकरी ना मिले, सीबीटी क्वालिफाई को मिले, या ये भी नहीं चाहेंगे कि सीबीटी क्वालिफाई को ना मिले, संविदा वाली को मिले। हमारा ये वीडियो इसलिए है कि आप दोनों एक दूसरे का हक के लिए लड़ रही हैं और आप दोनों को नौकरी मिले, दोनों को ज्वाइनिंग लेटर मिले, ठीक, समझ गए। और मिलेगा कैसे? आप लोग 30 दिनों का इंतजार करना होगा तभी मिलेगा। पॉसिबिलिटी ये है, अगर आप लोग के नज़र में निर्णय आता है, आप लोगों में एकता होता है, यूनाइट होता है, तो ज़रूर इस पर भी निर्णय आएगा। तब तक जैसा भी अपडेट आता है किसी भी तरह का, आप लोग बने रहे स्टैंड बीपीएससी के साथ। हम लोग फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें।